नाज़रीन किराम, महफिल इश्क की एक और पुरनूर महफिल के साथ आपके मेज़बान राबिया अनम हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, आज महफिल इश्क में ज़िक्र होगा इश्क मुस्तफ़ा से सरशार उन अजीम मियाँ बीवी का जिनके इस्माए गिरामी तारीख़ के औराक़ में हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से महफूज हैं। इस मुक़द्दस जोड़े को हिजरत हबशा की जानिब हिजरत करने का एजाज़ भी हासिल हुआ और जब कुछ हालात बेहतर हुए तो हबशा में कुछ अरसा ही क़याम के बाद ये दोनों वापस मक्का तशरीफ़ ले आए। इसी दौरान अल्लाह ताला ने उन्हें एक फ़र्जंद से नवाजा जिसका नाम उन्होंने सलमा रखा और उन्हीं की निस्बत से उनको अबू सलमा और उम्मे सलमा कहा जाता है। सलमा का मायने होता है ये सलामत रहे, और ये जो बच्चा था बहुत ही खूबसूरत और सेहतमंद बच्चा, वो बच्चे होते ना जिन पर सबको प्यार आता है, न सिर्फ अहले खाना का बल्कि अहले मक्का का हर दिल अजीज बच्चा बन गया था। इतना प्यारा कि मोहल्ले की सभी औरतें बस इस बच्चे से मिलने के बहाने हजरत उम्मे सलमा के घर आ जाया करती थी। जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी कि फिर इश्क ने इस जोड़े से आजमाइश तलब कर ली। रसूल अल्लाह आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत फरमाई तो रसूल अल्लाह से जुदाई का गम दोनों को रुलाने लगा। हजरत उम्मे सलमा ने एक दिन अपने शौहर से कहा कि रसूल अल्लाह के बाद हमारा अब मक्के में क्या काम, क्यों ना हम भी मदीना हिजरत कर जाएं। हजरत अबू सलमा ने बीवी की जब ये बात सुनी तो फरमाया, खुदा की कसम तुमने तो गोया मेरे दिल की बात कह दी है, मुझे भी सरकारे मदीना की याद बहुत सताती है। वैसे भी दुख जब बहुत ज़्यादा घेर लेते हैं बंदे को तो फिर मदीना ही याद आता है, जैसा आज हमारी इस ट्रांसमिशन में भी आपने देखा। इसीलिए हज़रत अबू सलमा और हज़रत उम्मे सलमा को मदीना बहुत याद आने लगा। जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना, जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना, ना दिल को चैन आए तो मदीना याद कर लेना। सुना है मुश्किलों में साथ कोई भी नहीं देता, ज़माना छूट जाए तो मदीना याद कर लेना, ज़माना छूट जाए तो ज़माना छूट जाए तो मदीना याद कर लेना, और मुश्किल पड़ती है तो वाकई मदीना याद आता है। हज़रत अबू सलमा और हज़रत उम्मे सलमा मदीना रवाना हो गए, लेकिन अभी मुश्किल से थोड़ी ही मुसाफत तय की गई थी कि हज़रत उम्मे सलमा के मैके वाले अपने कबीले बनु मखजूम के चंद लोगों के साथ वहां पर पहुंच गए और कहने लगे, अबू सलमा तुम्हें मदीना जाना है तो जाओ, हमारी बेटी तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाएगी। उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मेरे कबीले वालों ने ज़बरदस्ती मुझे और मेरे बच्चे को मेरे शौहर से अलग कर दिया। अभी ये बहसो तकरार जारी थी कि हज़रत अबू सलमा के ख़ानदान वाले भी वहाँ पर पहुँच गए और कहने लगे कि अगर तुम्हें अपनी बेटी इतनी अजीज़ है तो फिर इसकी गोद में हमारा जो ये पोता है, ये हमारा खून है, तुम्हें जाना है तो जाओ, ये बच्चा तुम अपने साथ नहीं लेके जा सकते। अब वो जो प्यारा सा बच्चा था सलमा, उसकी तहवील के लिए दोनों घरानों में, दोनों ख़ानदानों में खींचातानी शुरू हो गई। उम्मे सलमा फरमाती हैं कि वो बच्चा अपनी तरफ खींचते थे, मैं बच्चा अपनी तरफ खींचती थी। इसी खींचातानी में मेरे उस मासूम बच्चे का बाजू भी उतर गया। अब ये हज़रत अबू सलमा का भी इम्तिहान था, उन्हें अपनी इमीडिएट फैमिली, अपनी बीवी, अपने बच्चे और मदीने में से किसी एक का इंतखाब करना था।
आका का ये गुलाम आशिक रसूल इस आजमाइश में इस तरह पूरा उतरा कि आपने अपने घोड़े का रुख मदीना मुनव्वरा की जानिब किया और अश्कबार होकर फरमाया, ए अहले मक्का, मुझे मेरा बच्चा भी बहुत अजीज़ है, मुझे मेरी बीवी भी बहुत अजीज़ है, लेकिन खुदा की कसम शहर मदीना का भी कोई जवाब नहीं, मुझे उससे भी बहुत प्यार है। मैं मदीना जा रहा हूँ, अल्लाह की मंशा होगी, अल्लाह की रज़ा होगी तो वो फिर हम तीनों को इंशाअल्लाह मिला देगा। ये कहकर उन्होंने घोड़े को एड़ लगाई और मदीना रवाना हो गए। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मेरे शौहर मदीना की तरफ चले गए, बेटा ससुराल वाले अपने साथ ले गए थे, जबकि मुझे मेरे मैके वाले घसीटते हुए अपने साथ ले आए। उम्मे सलमा फरमाती हैं कि लोग खाना खाते थे मेरे इर्द गिर्द, ज़ाहिर मामूल की ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन मेरे हलक से एक निवाला भी नीचे नहीं उतरता था। सब लोग सोते थे लेकिन मैं पूरी रात करवटें बदलते हुए गुजार देती थी। हज़रत उम्मे सलमा का रोज़ाना का ये मामूल था कि सुबह जब सब लोग अपने अपने कामों में अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाते थे तो मक्का और मदीना के माबेन एक मकाम है जिसे अबतह बताया जाता है। आप वहाँ जाकर एक बुलंद मकाम पर बैठकर रोया करती थी और आने जाने वाले काफ़िलों को देखा करती थी। कोई काफ़िला ससुराल की जानिब से आता तो उससे पूछती कि मेरे बेटे का क्या हाल है, और वो खाना वक्त पर खाता है, उसका बाजू जो उतर गया था वो ठीक हो गया है। और फिर जब कोई काफिला मदीने से आता उसे देखती तो पूछती अबू सलमा को देखा, उनका क्या हाल है, बीवी बच्चे के बगैर वो किस हाल में है। तो पता चला कि अबू सलमा का भी वही हाल है। लोगों ने बताया जो इनका हाल है वही उनका हाल है, वो भी मदीना मुनव्वरा में एक पहाड़ पर बैठे रोते रहते हैं और जो लोग मक्का से आते हैं उनसे पूछते हैं कि मेरे बेटे का क्या हाल है, मेरी बीवी का क्या हाल है। उम्मे सलमा फरमाती हैं कि लोगों इस तरह एक दो दिन नहीं पूरा एक साल गुजर गया मगर मैंने कोई शिकवा नहीं किया, बस सब्र किया, यहाँ तक कि अल्लाह की मदद आ गई। एक रोज़ उम्मे सलमा का चचाजाद भाई वहाँ से गुजरा तो उसे उन पर रहम आ गया और वो हज़रत उम्मे सलमा के वालिद के पास पहुँचा और कहा कि इस गरीब की सज़ा आखिर कब ख़त्म होगी, इसका कसूर सिर्फ ये है कि ये मदीने वाले का कलमा पढ़ती है, तो ज़रा मदीना जाकर देखो हज़ारों लोग उसी नबी का कलमा पढ़ने लगे हैं। अब जब समझाई ये बात तो उनके समझाने से उम्मे सलमा के घर वालों के दिल नरम हो गए। बेटी की हालत भी देख रहे थे, इतने अरसे न खाना पीना सही कर रही हैं, न सोना न उठना बैठना सही कर रही हैं और हर वक्त रोती रहती हैं। फिर कुछ लोग इकट्ठे होकर उम्मे सलमा के ससुराल पहुँचे, उनमें भी ये एहसास जगाया कि अब बस करें, एक ख़ानदान पर जुल्म हो रहा है, एक साल हो गया है बेटे को माँ से अलग किए हुए। बच्चा तो चिड़िया कभी नाज़रीन कराम जुदा हो जाए तो वो चिड़िया भी तड़प जाया करती है, और तुमने एक जीती जागती माँ का बेटा उससे जुदा कर दिया। तो फिर जब ससुराल वालों से भी बात की वो भी नरम पड़ गए और बच्चा बहरहाल उनके हवाले कर दिया। उम्मे सलमा फरमाती हैं कि फिर अल्लाह ताला ने असबाब बना दिए। जब बच्चे को लेकर घर पहुंची तो वालिद ने कहा बेटी यहीं रहो हमारे पास, हम तुम्हारा और इस बच्चे का पूरा ख्याल रखेंगे। तो उम्मे सलमा ने तड़प कर कहा बाबा जान आपको अभी भी समझ नहीं आई, इसी मदीने के लिए तो पूरा साल तड़प तड़प कर गुजरा है, शौहर और बच्चे की जुदाई बर्दाश्त की है मैंने, और आप कहते हैं कि मैं यहीं रुक जाऊं। बस आप इतनी मेहरबानी मुझ पर कर दें, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, एहसास करते हैं कि एक ऊंट का कहीं से बंदोबस्त कर दें। बाप को रहम आया, बाप ने ऊंट का इंतज़ाम कर दिया। आप अपने छोटे से बच्चे से जो मिली थी उसे गोद में लेकर उस ऊंट पर सवार हुई और मदीना मुनव्वरा की जानिब रवा दवा हो गई। एक तरफ आंखों में खुशी के आंसू थे कि शहरे मदीना जा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो दूसरी तरफ ये अंदेशा भी था कि अकेली औरत, छोटा सा बच्चा है, जंगल बयाबान है, रास्ता कैसे कटेगा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, जब अफसुरदा
قدم لغزیدہ لغزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ ام سلمہ کو ناظرین کرام ان پیچیدہ راستوں پر سہارا دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عثمان بن طلحہ کی شکل میں ایک نگہبان کو وہاں بھیج دیا اور آپ پھر ان کی مدد سے ان کے سہارے سے بآسانی الحمدللہ مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ فرماتی ہیں لوگوں میرا نصیب دیکھو کہ 1 سال صبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ رب نے مجھے مستقل مدینے کا ٹھکانہ عطا فرما دیا اور میں اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ رسول اللہ کے مدینے میں رہنے لگی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ ایک روز مسجد نبوی سے گھر تشریف لائے تو بڑے خوش تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں سے ایک ایسی دعا سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ میں نے کہا مجھے بھی سکھائیں وہ دعا، تو آپ نے مجھے وہ دعا سکھا دی اور فرمایا کہ جب کوئی بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور بدلہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ دعا پھر یاد کر لی۔ اب ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد کا مارکہ پیش آیا۔ حضرت ابو سلمہ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ کے بازو پر ایک بہت گہرا زخم آیا جو 1 برس تک ٹھیک نہ ہوا اور پھر اسی زخم کی وجہ سے ہجرت کے 4تھے سال آپ وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب حضرت ابو سلمہ کی وفات ہوئی تو رسول اللہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سلمہ کی تعزیت کے لیے ام سلمہ کے گھر تشریف لائے اور پردے کے پیچھے سے انہیں تلقین کی کہ اے ام سلمہ ابو سلمہ کے حق میں دعائے خیر مانگو اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں ابو سلمہ سے بہتر نعم البدل عطا فرمائیں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں ظاہر وہ غم میں بھی تھی، کہا کہ تعجب کا اظہار کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ابو سلمہ سے بہتر بھلا کون ہو سکتا ہے، وہ تو ایک عظیم انسان تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچے اور وہ اس پر صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ دعا کے الفاظ یہ ہیں، ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ یقیناً ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت کا اجر عطا فرما اور مجھے اس کے بدلے اس سے بہتر عطا فرما۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ یہ دعا سن کر میں حیران رہ گئی کیونکہ یہ وہی دعا تھی جس کا ذکر میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا حضرت ابو سلمہ نے ایک روز مجھ سے کیا تھا، انہیں بھی رسول اللہ نے یہ دعا بتائی تھی اور وہ دعا مجھے یاد تھی۔ میں یہ دعا مانگتی رہی یہاں تک کہ یہ دعا عرش کی بلندیوں پر پہنچی اور ایک عجیب معجزانہ رنگ میں بڑی شان کے ساتھ اس طرح پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر عطا فرمایا اور خود رسول اللہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا اور انہیں ام المومنین کا رتبہ مل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر۔